नमस्कार दोस्तों, सुबह की आज की बहुत खूबसूरत शुरुआत के साथ हम शुरू करते हैं स्वामी न्यूज़ का खास कार्यक्रम अखबारनामा। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज़ाना हम सुबह पहले आपके लिए अखबारनामा के माध्यम से महत्वपूर्ण खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आते हैं। किस तरह की बड़ी खबर अखबार में सुर्खियाँ रही है, वह सबसे पहले लेकर आने का काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अखबारनामा। बहुत खूबसूरत सुबह है। अजमेर में आज लगातार मूसलाधार बरसात का सिलसिला लगातार जारी है। जो लोग घरों में बैठे हैं, आज पार्टी और पिकनिक का दिन है। कहीं ना कहीं घरों में अलग अलग तरह के व्यंजन पकने का दिन है। आज लगातार मूसलाधार बरसात शुरू हो चुकी है और मूसलाधार बरसात के किस तरह के हालात हैं और चलिए शुरू करते हैं अखबारनामा के इस कार्यक्रम को सुबह की खूबसूरत सुबह शुरुआत के साथ। चलिए तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं कि सबसे पहले किस तरह के नज़ारा है, किस तरह का सुबह, बहुत एक खूबसूरत सुबह आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए बहुत खूबसूरत सुबह है आज की। और खूबसूरत सुबह के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं स्वामी न्यूज़ के खास अखबारनामा कार्यक्रम की। किस तरह की बड़ी खबरें सुर्खियाँ बनकर आई है, लेकिन इसके बीच हम बात करेंगे बरसात की। बरसात शहर में लगातार मूसलाधार हो रही है। आज सुबह से ही, जब से सूरज भी नहीं निकले हैं उससे पहले से ही आप देख सकते हैं दिन की शुरुआत जो हुई है एक अच्छी बरसात के साथ हुई है। और पहाड़ों पर आप देख सकते हैं किस तरह का मौसम लगातार बना हुआ है। बरसात का मौका है और चूँकि काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था इस बरसात का, तो इस बरसात के समय का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। और उसके साथ ये देखिए कि मूसलाधार बरसात है। कई जो निचली बस्तियां हैं उसमें जल भराव की भी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। अगर आप लोगों के पास, आपके पास ये समस्या है, आपके क्षेत्र में कहीं जल भराव की समस्या है, तो आप उस क्षेत्र का एक वीडियो बनाइए और स्वामी न्यूज़ का जो व्हाट्सअप नंबर है आप उस पर सेंड करें, ताकि हम आपकी समस्या को प्रशासन तक पहुंचा सकें और प्रशासन से आपकी समस्या का निराकरण की बात कर सकें। तो देख सकते हैं कि सुबह की बहुत खूबसूरत शुरुआत है। बरसात लगातार हो रही है और कई इलाकों में मूसलाधार बरसात है। सुबह की आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस मूसलाधार बरसात से अखबारनामा कार्यक्रम की। जैसा आप सभी को पता है, ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और इस कार्यक्रम को हम शुरू करें, लेकिन देखिए हम आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ नया स्वामी न्यूज़ के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं। हाँ, लेकिन आपसे हमेशा की तरह एक अपील मेरी ये रहती है कि जिन भी लोगों ने स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज को आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह से समय समय पर रोज़ाना लाइव अपडेट, नई नई जानकारियाँ आपके मोबाइल तक, आपके घरों तक पहुँचाने का काम हम कर सकें। देखिए बहुत खूबसूरत सुबह है। सामने की साइड आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ज़ीरो विजिबिलिटी है। किस तरह से घने बादल आकाश में छा चुके हैं। कई क्षेत्रों में मूसलाधार बरसात का सिलसिला लगातार जारी है। हम खास कार्यक्रम आपके लिए हमेशा इस तरह से लेकर आते हैं और देख सकते हैं कि एक खूबसूरत सुबह का नज़ारा हम स्वामी न्यूज़ के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं। किस तरह का खूबसूरत सुबह है, खूबसूरत एक सुहाना सफ़र है। और आज का इस नए सफ़र, कल जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 10वीं का रिज़ल्ट जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया था। और इसी बीच सबसे बड़ी और सुखद बात यह है कि जितने भी बच्चे थे वह सभी बच्चे अच्छी मार्किंग और अच्छे नंबर उन्होंने लिए हैं। और जो बच्चे कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण हुए हैं, हालांकि देखिए सभी बच्चे पास हुए हैं, लेकिन सभी बच्चों को स्वामी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। और उम्मीद है 2021 और 22 के अंदर जो परीक्षा होंगी उसमें भी वह इसी तरह से अच्छे नंबर लेकर पास होंगे। तो हम लगातार बता रहे हैं कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अधिकतर बच्चे फर्स्ट क्लास के पास हुए हैं। शैलेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। बहुत खूबसूरत सुबह है आज की और सुनहरा और खूबसूरत नज़ारा है। और इस सभी खूबसूरत नज़ारे में हम आपका आज के इस खास अखबारनामा कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का। और हमारे इस अखबारनामा कार्यक्रम को और किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं, हम चाहेंगे कि आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि आपके लिए इस कार्यक्रम को हम और किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, कितना सुंदर बना सकते हैं, किस तरह से आपका पसंदीदा ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय
कार्यक्रम है और दर्शकों की डिमांड पर हम रोज़ाना कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि आप हमें अपने राय और अपने कमेंट्स देकर। गुड मॉर्निंग अमित जी। हम देखिए लगातार कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और लवलीना ने रचा इतिहास, सिंधु से पदक की आस। टोक्यो में जो ओलंपिक चल रहे हैं, ओलंपिक में अब भारत को एक और पदक मिलने की उम्मीद फ़िलहाल जताई जा रही है। इसके साथ साथ देखिए अजमेर रीजन में 99.29% विद्यार्थी पास हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने भी कल परीक्षा परिणाम जारी किया था और उसके बाद राजस्थान के 3 पर्वतारोही लाहौल स्पीति से लापता हुए हैं। यह एक दुखद खबर है। स्वामी न्यूज़ लगातार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है दोस्तों आपके लिए, और उसी का परिणाम है कि हम नई नई जानकारियां आप तक लेकर आते हैं, नई नई अपडेट्स आप तक लेकर आते हैं। कुछ बड़ी खबरें होती हैं, कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो कम सुर्खियां लेती हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबरें होती हैं। इसके साथ देखिए बेरोजगार युवकों को गुमराह करके शातिर ऑनलाइन बेच रहे हैं प्रश्न बैंक। सोशल मीडिया के जरिए रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न आने का दावा कर ऐंठ रहे हैं रुपए। विद्यार्थियों से, आप सभी दर्शकों से, थॉमस जी नमस्कार, आप सभी दर्शकों से देखिए एक अपील। दोस्तों स्वामी न्यूज़ आप सभी दर्शकों से एक अपील करना चाहता है। देखिए वर्तमान में सोशल साइट पर सोशल सर्विस के जरिए ऑनलाइन ठगी का मामला लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में सजग रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि हम सजग रहेंगे तो ऑनलाइन ठगी से हम बच सकते हैं। कुछ थोड़े लालच के चक्कर में हम लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं और इसी बात का फ़ायदा जो शातिर ठग हैं और साइबर क्राइम करने वाले जो ठग हैं वह हमसे फ़ायदा उठाते हैं और हमारे साथ ठगी कर जाते हैं। अभी आपने देखा था कि परसों एसीबी ने एक बड़ा मामला का खुलासा किया जिसमें आरएएस बनाने के लिए 20 लाख रुपए देने की बात सामने आई थी और उसके बाद की जांच कर रही है। अब सोशल साइट के जरिए बेरोजगार युवाओं को परीक्षा के नाम पर गुमराह किया जा रहा है कि जो प्रश्न पत्र हैं वे हमारे पास हैं, आप इतने रुपए दीजिए तो हम आपको प्रश्न पत्र दे देंगे, आप परीक्षा में पास हो सकते हैं। अपनी मेहनत और लगन के बल पर पास यदि हम होंगे तो एक अच्छा अधिकारी हम बन सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करिए कि इन जो सोशल साइट पर जो ठग हैं, शातिर ठग हैं, इनकी ठगी का आप शिकार होने से बचें। इसके अलावा रिश्वत देना साबित हुआ तो भविष्य में कोई परीक्षा नहीं दे पाएगा। हरीश, आरएएस 2018 में चयन पर संकट फिर संभव। देखिए कल हमने इस बात पर संशय जाहिर किया था कि 2018 की परीक्षा संभवतः हो सकता है रद्द की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह का मामला खुला था, जिस तरह की बात सामने आई थी कि 2018 के अंदर जो आरएएस की परीक्षा हुई थी उसमें धांधली हुई है और 20 लाख रुपये की रिश्वत मांगकर आरएएस अधिकारी बनाए जा रहे हैं। तो अगर ये मामला सामने आता है तो अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है और आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए राजनीतिक नियुक्तियों का दौर लगातार जारी है। इसी बीच राजस्थान सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के ट्रस्टियों की घोषणा कर दी गई है। अजमेर से 7 ट्रस्टी बनाए गए हैं इसके लिए, जिसमें नाथूराम सिनोदिया, महेंद्र सिंह रलावता, महेंद्र सिंह गुजर, इंसाफ अली, अनिल कोठारी, शैलेंद्र शक्तावत और प्रवीण जैन। ये 7 जने ऐसे हैं जिनको इसका ट्रस्टी बनाया गया है। बिना मेहनत से के मिले अंकों से चमके बोर्ड विद्यार्थियों के चेहरे। देखिए बिना मेहनत के पास कक्षा 10वीं को किया गया है कई विद्यार्थियों के द्वारा, जिससे उनमें खुशी की लहर भी है। हालांकि जो कोरोना का काल था 2019-2020 वह ऐसा काल था जब ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी था और उस ज़िंदगी के बचाने के लिए यह फैसला लिया कि कक्षा 10वीं और 12वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको सभी को पास किया जाए। तो देखिए दोस्तों, यह तस्वीरें आपके लिए ख़ास हम स्वामी न्यूज़ पर लेकर आए हैं। सुबह की बहुत खूबसूरत तस्वीर है, एक विहंगम दृश्य है। पहाड़ों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से घने बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और तस्वीरें और भी हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से शहर के हालात हैं। फ़िलहाल हम ऊपर से हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ी समय के बाद हम ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह के शहर के हालात। फ़िलहाल जो अजमेर में मूसलाधार बरसात हो रही है, आज सुबह से ही लगातार बरसात का सिलसिला जारी है।
आपको हम देखिए एक बहुत खूबसूरत नज़ारे की तरफ हम लेके चलेंगे कि कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप खुद महसूस करेंगे। देखिए आप पहाड़ों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ों और बादलों की अटखेलियाँ चल रही है। एक विहंगम दृश्य है, खूबसूरत नज़ारा। और लगातार हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आज की बहुत खूबसूरत सुबह है और मूसलाधार बरसात लगातार अजमेर में शुरू हो चुकी है, जो निचले में जलभराव की परेशानी भी देखने को मिल रही है। कई जगह से जानकारियाँ हमारे पास आ रही है और अब से कुछ देर में ग्राउंड जीरो से जो हालात हैं उसकी भी आपको रिपोर्ट हम स्वामी न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच आपसे लगातार मेरी एक अपील है कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें स्वामी न्यूज़ के फेसबुक और यूट्यूब पेज को, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी आप दबाएं ताकि लेटेस्ट जानकारियाँ समय समय तक हम आप तक पहुँचाने का काम करें। तो आज की इस खूबसूरत सुबह में खूबसूरत अखबारनामा का कार्यक्रम आपके लिए, देखिए बरसात के बीच भीगते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किस तरह का एक विहंगम दृश्य है। पहाड़ी पर हिल स्टेशन, आपका शहर अब हिल स्टेशन बन चुका है और यकीन नहीं होता तो आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं जिस तरह का नज़ारा हम आप तक लेकर आए हैं। खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ी पर, और अक्सर हम हिल स्टेशन जाते हैं यही नज़ारा देखने के लिए कि जब बरसात का मौका होता है तो एक तो ठंडक का एहसास, ऊपर से बारिश की बूंदें और हाथ में चाय का प्याला और बहुत खूबसूरत सुबह और इस तरह के अच्छे दृश्य, यह सब कुछ आपके लिए खास स्वामी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं। रोज़ाना हम अखबारनामा के ज़रिए आप तक महत्वपूर्ण खबरें भी पहुंचाते हैं और इससे बड़ी और क्या बात है कि एक तरफ आप खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं और दूसरी तरफ आपको चटपटी और अच्छी खबरें हम स्वामी न्यूज़ के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह की खबरें रही है। इसके अलावा बीसलपुर बांध का जल स्तर 2 दिन में 309.38 मीटर पर फिलहाल स्थिर है, लेकिन आज जिस तरह से मूसलाधार बरसात हो रही है, संभवतः माना जा रहा है कि अब जल स्तर में तेज़ी से बढ़ोतरी होगी और हमारी अजमेर की जो लाइफलाइन है, अजमेर की जो पीने के पानी की समस्या है, वह जल्द ही दूर होगी। तो फिलहाल यह तस्वीरें आपके लिए खास कि आज खूबसूरत सुबह है, मूसलाधार बरसात लगातार हो रही है, कई स्थानों पर जल भराव भी हुआ है जिसकी वजह से दिक्कतें भी हो रही है। इसलिए आपसे अपील है कि जो वाहन मालिक हैं अगर सड़कों पर वाहन लेके निकल रहे हैं तो बहुत सावधानी से वाहन को चलाएं, थोड़ा धीरे चलाएं, तेज़ गति आज वाहनों की ना रखें क्योंकि कई जगह जल भराव है। ऐसे में सड़कों पर कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ पर मेन होल खुले हैं, इसकी जानकारी शायद बरसात के मौसम में नहीं मिल पाती है और अगर तेज़ वाहन चलाते हैं तो संभवतः दुर्घटनाग्रस्त होने के भी आसार। तो ऐसे में स्वामी न्यूज़ की आपसे अपील है दोस्तों कि आप ध्यान रखें, सावधानी रखें, क्योंकि सावधानी एकमात्र बचाव का उपाय है। कहीं ऐसा ना हो कि आप घर से निकलें अपने काम के लिए और उसके बाद आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। इसके साथ साथ और भी कई खबरें हैं, वह भी आपके साथ साझा करेंगे कि किस तरह की बड़ी खबरें हैं, किस तरह की जानकारियां हैं, उस सब बारे में। इसके अलावा देखिए पीएम मोदी ने CBSE के 12वीं के छात्रों को बताया टैलेंट का पावर हाउस। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार, जो कि कल कक्षा 12वीं का भी रिज़ल्ट घोषित किया था, उसके बाद उनको पावर हाउस बताया है टैलेंट का, क्योंकि CBSE बोर्ड के जो बच्चे हैं बताते हैं काफ़ी होनहार होते हैं, अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए रहते हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी जम के तारीफ़ करी। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2700 युवाओं ने दिखाया दमखम, 325 रहे युवा सफल। कायड़ विश्राम स्त्री में चल रही है सेना भर्ती परीक्षा। AVNL में 97 विद्युत अभियंता व कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। साथ ही साथ अजमेर की हम बात करें तो अजमेर में कल भी मौसम सुहाना था, काफ़ी लोग चौपाटी पर, बारादड़ी पर घूमने के लिए निकले थे और मौसम सुहाना ज़रूर था कल, लेकिन बरसात नहीं थी। लेकिन आज सुबह से ही लगातार बरसात है। शहर में 20 केंद्रों पर आज वैक्सीन लगाई जाएगी। जिनको वैक्सीन लगानी है वह 20 केंद्रों पर जाकर वैक्सीन आज लगवा सकते हैं। अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें शहरी स्वास्थ्य केंद्र
पंचशील, चंद्रवरदाई नगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कोटड़ा, गड्डी मलियान, कस्तूरबा, पहाड़गंज, जेपी नगर, मदार, अंदरकोट, श्रीनगर, अजय नगर, वैशाली नगर, डिग्गी बाजार, रामनगर, रामगंज, पंचशील और सैटेलाइट अस्पताल। कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लगातार जो है वैक्सीनेशन का कार्य आज के दिन भी किया जाएगा। हालांकि बरसात का मौका भी है, कई तरह की दिक्कतें भी पेश आ सकती है, लेकिन इन सब के बीच आपको सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम लगातार आपसे चर्चा करते हैं स्वामी न्यूज़ के माध्यम से कुछ ना कुछ बड़ी खबरों की। तो बड़ी खबरें किस तरह की रहती है वह आप तक पहुंचाने का काम करते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और आज देखिए खूबसूरत सुबह है और खूबसूरत सुबह का खूबसूरत नज़ारा आपके लिए लेकर आए हैं स्वामी न्यूज़ के माध्यम से कि किस तरह से आज आसमान में काले बादल हैं। पूरी तरह से आसमान बादलों से अटा पड़ा है और लगातार बरसात का सिलसिला जारी है। ऐसे में सावधानी रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और देखिए आप किस तरह से आज सुबह से ही मौसम लगातार बदलाव हो रहा है। मौसम में बदलाव हुआ है, कई जगह जल भराव की परेशानी भी हो रही है, दिक्कतें भी पेश आ रही है कई तरह की। लेकिन इन सब के बीच आपसे अपील है कि आप अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि मौसम ख़राब है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। परिवार का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कहीं ऐसा ना हो कि इस ख़राब मौसम में आपको दिक्कतें हों, परेशानियां हों। हम आपको देखिए तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं सुबह पहले की। देखिए शहर में अधिकतर जगहों पर मूसलाधार बरसात, आप पहाड़ी पर बादल देख सकते हैं। एक खूबसूरत नज़ारा हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह नज़ारा है सुबह का। और जो लोग घरों में बैठे हैं, आज पिकनिक का दिन है, क्योंकि बरसात का मौका है तो अधिकतर लोग घरों से नहीं निकल पाएंगे, काम पर जाने में दिक्कतें आएंगी। तो आज घरों पे ही पार्टी बनने वाली है, देखते हैं। और जो लोग दर्शक जुड़े हुए हैं, अगर पार्टी का मूड है, पार्टी आपके होने का आज, तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमें भी बता सकते हैं, हमसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज खूबसूरत सुबह की खूबसूरत तस्वीरें हैं ये। और इन तस्वीरों के बीच देखिए पहाड़ी पर चामुंडा माता का मंदिर, जो मैं अक्सर आपको दिखाता हूँ सुबह पहले। और इसी बीच आप देखिए पहाड़ी पर किस तरह से काले बादल हैं, किस तरह की दोस्तों यह वो तस्वीरें हैं जो रोज़ाना हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक हिल स्टेशन जो आपका शहर आप आज फ़िलहाल बन चुका है। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था बरसात का और आखिरकार आज बरसात आई गई है और इसको एंजॉय करें। खुशनुमा सुबह है, बहुत खूबसूरत सुबह है। इस खूबसूरत सुबह में आप किस तरह से इसको एंजॉय करेंगे, किस तरह से परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि मौसम आज पूरे शबाब पर है, बरसात लगातार हो रही है। और ऐसे में आप यदि वाहन लेकर सड़कों पे चल रहे हैं तो एक बार फिर मेरी अपील है कि दोस्तों सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि बचाव ही एकमात्र इसका उपाय है। तो दोस्तों फ़िलहाल स्वामी न्यूज़ के आज इस अखबारनामा के इस क्रम में अभी के लिए बस इतना ही। और बाकी किस तरह शहर के हालात हैं इसके बारे में आपसे कुछ देर बाद हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग देंगे। फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।